ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 3 फरवरी 2025। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले ज्ञान सूर्य शिव बाबा की लाइट और माइट भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं लाइट स्वरूप माइट स्वरूप आत्मा हूँ। आज की साकार मुरली पूरी ज्ञान और योग के ऊपर है। ज्ञान के बारे में भी बाबा ने बताया और योग के बारे में बताया। ज्ञान किसको कहा जाता है, योग किसको कहा जाता है। बाबा हमारा पिता है और पिता को याद करता हूं तो ये ज्ञान नहीं है, इसको ज्ञान नहीं कहेंगे। ज्ञान अलग चीज है, योग अलग चीज है। भगवान को याद करना ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान क्या है? जो पढ़ाई होती, जैसे हम लौकिक पढ़ाई करते हैं, बाबा ने कहा बीए करते हो, एमए करते हो, वो पढ़ाई है, उसको ज्ञान कहेंगे, है ना। तो ये ज्ञान और योग का बाबा ने कहा कंट्रास्ट हमारी बुद्धि में स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात आज बाबा ने कही कि ज्ञान तो छोटे बच्चे भी समझा सकते हैं। ज्ञान में कोई बहुत तीखा हो सकता है, लेकिन योग कितना वो इम्पोर्टेंट है ना। बाबा ने आज कहा योग का चार्ट निकालो। कितना समय याद करते हो? यथार्थ रीति चार्ट बनाकर दिखाओ, क्योंकि मुख्य बाबा कहता है योग है। और आज बाबा ने उलाहना दिया कि योग में बहुत सब बच्चे बहुत कच्चे हैं। बाबा ने तो सबको एक तरफ से बोल दिया, याद में सब बहुत कच्चे हैं। और विडंबना क्या है, याद से ही विक्रम नष्ट होंगे और कोई तरीका नहीं है। बाबा ने कहा टिक टिक तो बहुत करते हैं, लेकिन योग अच्छा नहीं है। तो योग अच्छा होना चाहिए, ये मुख्य बात है। तो उसके बारे में हम गहराई से देखेंगे। आज बाबा ने एक चीज और कही कि मैं प्रेरणा से क्यों काम नहीं कर सकता हूं। उसका कारण एक ही बताया, क्योंकि लोगों की बुद्धि इतनी तमोप्रधान हो गई है कि मैं प्रेरणा से कुछ करना चाहूं तो भी नहीं कर सकता हूं। और आज अंधे की औलाद अंधे, सज्जे की औलाद सज्जे, ये वाली भी बात आई है। गीत भी आया है, छोड़ दे भी आकाश सिंहासन, धरती पर आ जा रहे, किसको बुलाते हैं? बाबा कहते हैं आकाश तत्व में तो तुम रहते हो, फिर किसको कहते हो आकाश सिंहासन छोड़ के आओ? इसका मतलब वो आकाश तत्व में नहीं रहता है। वो कहाँ रहता है? ब्रह्म महातत्व में रहता है। तो वो भी समझना है। तो उसके बारे में बाबा ने बताया, तो वो चीज की भी हम गहराई में जाएंगे। आज बाबा ने कहा कि वास्तव में सच्ची सच्ची माला 8 की होती है, जिसके लिए 9 रत्न गाए जाते हैं। 108 की माला बनाते हैं, बनाते तो लोग 16,108 की भी हैं, परंतु बाबा ने कहा 108 रत्नों की कोई चीज नहीं बनती। 8 रत्न होते हैं ना, उस संदर्भ में बाबा ने कहा। और 63 जन्मों तक तो हम धक्के खाते हैं, लेकिन ज्ञान कितने समय में मिलता है? इसलिए सेकंड में कहा गया, क्योंकि एक जन्म में, लास्ट जन्म में मिल जाता है। दुनिया में तो किसको कुछ पता नहीं कि कैसे स्थापना होती है, कैसे विनाश होता है और कैसे फिर पालना होती है। बाबा ने आज कहा उठते बैठते समझो कि अब शरीर छोड़ना है, अब हमें वापस घर जाना है। तो पूरी मुरली में बाबा ने बार बार याद के ऊपर कहा। और अगर हमें सदा संपन्न बनना है तो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहना है, अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहना है, और हमारे अपनी वृत्ति को पावरफुल बनाना है। तब हम योग्य बन सकते हैं और दूसरों को योगी बना सकते हैं। तो आज की ये पूरी मुरली है। अब हमें अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल और शांत बनाना है। शुरुआत करते हैं कि भगवान प्रेरणा से क्यों नहीं हमको
दे सकता है ज्ञान। कहते हैं भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो कुछ भी कर सकता है, और भगवान कहता है कि मैं प्रेरणा से कर नहीं सकता हूँ। प्रेरणा का मतलब नीचे ना आए और ऊपर बैठ करके सारा ज्ञान सुना दे और हर आत्मा परिवर्तित हो जाए। तब बाबा ने बताया कि आत्मा इतनी तमोप्रधान हो गई है बुद्धि मनुष्यों की कि मैं ना हूं तब तक तो कोई समझ नहीं सकता, आता हूं तब तो लोग समझ नहीं पाते, नहीं आऊंगा तो कैसे समझ पाएंगे। इसलिए भक्तों ने ये गीत लिखा कि छोड़ बेदी आकाश सिंहासन धरती पर आ जा रे। तो ये बाबा ने आज बताया धरती पर आ जा मतलब ब्रह्म महातत्व में जो रहने वाला परम पिता परमात्मा है, उसके लिए कहते हैं वो धरती पर आ जाए, है ना। तो वो सृष्टि पर आ करके ये ज्ञान सुनाएगा। क्योंकि हम ना ताकत बची है ना हमको ये समझ बची है ना। ब्रह्म महातत्व मतलब जहाँ आत्माएं रहती हैं, तो वो यहाँ से इस सृष्टि पर आता है। किस लिए आता है? हमारी ज्योत जगाने के लिए, है ना। जैसे आज बात आई है कि अंधे की औलाद अंधे, जो ये कहा जाता है कि महाभारत युद्ध के पीछे ये भी एक कहावत थी। तो कहते हैं कि दुर्योधन जब जा रहे थे पांडवों के महल में, तो द्रौपदी ऊपर खड़ी थी, तो महल ऐसा बनाया था कि एक जगह से जा रहे थे तो लगा पानी और वहाँ पानी नहीं था। तो उनको जो लेके जा रहा था, क्या बोलते हैं वो, जो दरबारी लोग होते ना, तो वो पैर नहीं रख रहे थे, तो बोले नहीं महाराज ये पानी नहीं है, आप जा सकते। तो पानी जैसा जो दिख रहा था वहां से गुजरे। अगली जगह गए तो उनको वास्तव में फिर से वो ऐसे ही दिख रहा था और वहां पानी था, तो वहां जैसे रखा पैर तो भीग गए। अब भीग गए तो द्रौपदी ऊपर थी और खड़ी होकर हंस रही थी कि अंधे की औलाद अंधे। और कहा जाता है युधिष्ठिर को बहुत बुरा लगा और उसी दिन उन्होंने ये संकल्प लिया कि मुझे द्रौपदी को भारी सभा में बेइज्जत करना है। तो उन्होंने करने की कोशिश भी की। तो इसलिए कहा, दुनिया में दिखाते ना धृतराष्ट्र क्या थे, अंधे थे, है ना। सज्जे की औलाद अच्छे, सज्जे मतलब युधिष्ठिर के बारे में कहा गया, उनके पिताजी तो अंधे थे नहीं। बाबा ने कहा भी सारे रावण की औलाद। रावण की औलाद मतलब सबके अंदर ये 5 विकार समाये हुए हैं। माया रूपी रावण ने सबकी बुद्धि को हर लिया है, तो बुद्धि हो गई रावण बुद्धि। और भगवान हमारी आया है ईश्वरीय बुद्धि बनाने के लिए। तो अब भगवान हमारी बुद्धि का ताला खोल रहा है, तो हमारा क्या काम है? दूसरों की बुद्धि का ताला खोलना। तो दूसरों की बुद्धि का ताला कैसे खोलेंगे? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? आत्मा की जो ज्योति है ना, उसमें ज्ञान और योग रूपी घृत डालना पड़ेगा, तब वो ज्योति जगेगी। लेकिन ज्ञान क्या है और योग क्या है, ये दुनिया में किसी को मालूम नहीं है ना। दुनिया में 2 अक्षर पढ़ लिया, थोड़े वेद पढ़ लिए, शास्त्र पढ़ लिए, वो कहते हैं ज्ञान है। ज्ञान बाबा कहता है जैसे कोई बीए पढ़ता है, एमए पढ़ता है, तो बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं, तो वो नॉलेज है। उसको पढ़ करके जो अपने जीवन में लाते हैं या कोई उसका उपयोग करते, चाहे नौकरी में करें, बिजनेस में करें, तो उसको बाबा कहता है ज्ञान कहते हैं, है ना। लेकिन भगवान कहता है मुझे याद करो, ये ज्ञान नहीं है। दोनों अलग चीज है। ज्ञान को योग नहीं कहेंगे और याग को ज्ञान नहीं कहेंगे, है ना। बाबा ज्ञान घृत डाल करके बुद्धि को स्वच्छ बना रहा है। अब कोई कहेगा भगवान ने आकर के ज्ञान दिया, ये नहीं कहेगा कि मुझे याद करो, ज्ञान से नहीं कहेंगे। तो ये समझने की बात है ना। जैसे कोई भी बच्चा अपने माँ बाप को याद करता है, उसमें ज्ञान की क्या बात है? वो तो याद करेगा ना। बाकी ज्ञान विस्तार है। इसलिए बाबा कहता है मुझे याद करो, ये क्या है? ये ज्ञान नहीं है ना। ज्ञान क्या है?
जो सृष्टि के आदि मध्य अंत को ज्ञान दिया, है ना। योग अलग है, ज्ञान अलग है, दोनों को अच्छी तरह से समझना। कई बार क्या होता है हम समझ ही नहीं पाते। कई बार क्या होता है बहुत सारे लोग जब योग करते हैं तो योग में रिपीट करते हैं। अगर हम योग में तोता की तरह रिपीट कर रहे हैं, भले ज्ञान की पॉइंट ही रिपीट कर रहे हैं, तो योग नहीं कहेंगे। योग मतलब अनुभव करना। जैसे बाबा मान लो पवित्रता का सागर है, तो मैं आत्मा अगर परम धाम में बैठी हूँ तो उसकी पवित्र किरणें मेरे अंदर आ रही हैं और मैं आत्मा प्योरीफाई हो रही हूँ। वो फीलिंग आनी चाहिए, वो हमारे अंदर परिवर्तन आना चाहिए, वो पवित्रता के वाइब्रेशन फैलने चाहिए, तब होगा ना। ज्ञान तो ठीक है, ज्ञान है सृष्टि को जान लेना, उसकी नॉलेज को समझ लेना, ये ज्ञान है। तो ये अच्छी तरह से समझना है। योग मतलब याद सिर्फ, तो इसको अच्छी तरह से समझना पड़ता। बाबा ने कहा कोई बाप अपने बच्चे को कहता कि हमको याद करो, नहीं ना। तो हम कैसे बाबा को बोल सकते हैं कि बाबा हमें आपकी याद भूल जाती है? ऐसे कभी कहते हैं ज्ञान भूल जाता है? नहीं, ज्ञान तो बाबा ने आज का कोई बच्चा भी सुना सकता है। आज बाबा ने स्पष्ट रूप से कहा कि याद में माया के तूफान आते हैं। ज्ञान में कोई बहुत तीखे हैं, मुरली बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु बाबा पूछते हैं याद का चार्ट निकालो, कितना समय याद करते हो? बाबा को याद करते ही नहीं है। याद मुख्य ही है। बाबा ने कहा इसमें विघ्नाते हैं, लेकिन याद नहीं करेंगे तो विक्रम नष्ट नहीं होंगे। इसलिए बाबा ने आज कहा याद में सब बहुत कच्चे हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जो मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं, परंतु याद में बिल्कुल कमजोर हैं। योग से विक्रम विनाश होने, योग से कर्मेंद्रिय शांत होनी, अंत में एक बाबा के सिवाय कोई याद ना आए। आज तो बाबा ने कहा योग से पद भी मिलना है, सेवा से पद नहीं मिलेगा, योग से पद मिलेगा। ज्ञान सुनाने से पद नहीं मिलेगा। आज तो स्पष्ट रूप से बाबा ने कह दिया। तो क्या करना है हमको फिर? याद के चार्ट को बढ़ाना है। इसलिए बाबा कहता है चार्ट रखो। मुख्य तो याद है ना, तो उसकी हमें मेहनत करनी है। ज्ञान तो दे दिया बाबा ने, वो बुद्धि में रहेगा, लेकिन योग योगेश्वर बाप सिखलाता है। आज बाबा ने कहा वास्तव में ईश्वर को योगेश्वर नहीं कहेंगे। क्यों? भगवान थोड़ी किसी से योग लगाता है। बाबा ने कहा योग तुम लगाते हो इसलिए तुम योगेश्वर हो। इसलिए आपने ध्यान दिया होगा श्री कृष्ण को योगेश्वर कहते हैं। उन्होंने परमात्मा से योग लगाया, ईश्वर से योग लगाया, इसलिए योगेश्वर बोलते हैं। बाबा ने आज बार बार कहा कई तो योग में बहुत कच्चे हैं, बिल्कुल याद करते ही नहीं, तो जो जन्म जन्मांतर के पाप है उनकी सजा खानी पड़ेगी। पाप तो मिटेंगे नहीं। और बाबा ने कहा यहाँ आकर जो पाप करते हैं वो तो और ही 100 गुना सजा खाएंगे। भगवान के बन गए, समर्पित हो गए, फिर भी पाप करेंगे तो क्या होगा? ज्ञान की टिक टिक बहुत है, योग है नहीं, जिस कारण पाप भस्म नहीं होते। अंडरलाइन करना। फिर बाबा ने कहा कच्चे ही रह जाते हैं, इसलिए सच्ची सच्ची माला 8 की बनी, 9 रतन गाए गए। 108 रतन कब सुने? 108 को भी बाबा नहीं मानता है। ये कहा बाबा ने। बहुत है जिन इन बातों को पूरा समझते ही नहीं है, पूरा ज्ञान नहीं है। तो सृष्टि चक्र पूरा, उसको ज्ञान कहा जाता है। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं है। तो इसको अच्छी तरह से समझना है कि भगवान हमें क्या योग में सिखा रहा है, क्या ज्ञान में सिखा रहा है। दुनिया में तो ये भी नहीं मालूम सुख कौन देता है, दुख कौन देता है, ये भी किसी को पता नहीं। तो लोग सोचते हैं ऐसे दुख मिलता है। दुख देने वाला रावण है ना। रावण भी कौन है वो भी नहीं मालूम। विकार अगर हमारे अंदर ना हो तो हम दुखी होंगे नहीं। बाबा ने कहा 63 जन्म तुमने धक्के खाए, फिर अगर ज्ञान दिया तो कितना समय लगता है। सेकंड में जीवन मुक्ति निश्चय हुआ तो जीवन मुक्ति। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, यह चक्र है।
परंतु इस चक्र को भी बहुत नहीं जानते। कई लोग तो कहते हैं, ये भी नहीं समझते कि अभी घोर कलयुग। कई लोग बोलते हैं कलयुग तो अभी शुरुआत हुई है, फिर भी लोग मानने लगे हैं कि अब कलयुग ज़्यादा दिन नहीं चलने वाला है, ज़्यादा पाप हो गया इसलिए कलयुग छोटा हो गया, ऐसा करके मानने लगे। तो बाबा कहता है कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। और कई लोग होंगे कि कुंभकर्ण की नींद में सोए सोए विनाश हो जाएगा। अभी सुना ना, एक बहन ने अब ऐसे बता रही थी कि सतयुग की स्थापना हो चुकी है। अब अगर देखो उनकी बातों को भी ध्यान दिया जाए तो 2017 से बाबा नहीं आ रहा है, तो बाबा को जो ज्ञान देना था वो तो दे दिया, स्थापना का कार्य तो पूरा हो गया, अब तो विनाश होना है ना। तो इसलिए उसने एक और बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि बहुत सारे सोते सोते चले जाएंगे और इस सृष्टि पर सतयुग चालू हो जाएगा। तो ऐसा संभव है। बाबा ने कहा देखो पढ़ाने वाला तो एक ही है, हर एक की अपनी अपनी तकदीर, लेकिन ये सच है कि थोड़ा भी ज्ञान सुनेंगे तो प्रजा बन जाएंगे। हर कोई स्कॉलरशिप नहीं लेगा, इसलिए देखो दो तरह के लोग दिखाते, एक श्री कृष्ण को दिखाते हैं और एक श्री राम को दिखाते हैं। राम को क्या दिखाया? धनुष बाण दिखाए, युद्ध करते रहे, नापास हुए। और श्री कृष्ण को क्या दिखाया? चैन की बांसुरी बजा रहे हैं। तो जो फेल होते हैं वो जाते हैं त्रेता युग में। तो ये बात को अच्छी तरह से समझना है। सब पूरे 84 जन्म नहीं लेंगे। उस दिन बाबा ने बताया ना 84 जन्म लेने वाले को। सिर्फ बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण पहले नंबर वालों के ही पूरे 84 जन्म लेते, यानी 9 लाख आत्माएं जो होंगी, 9 लाख कहो, 9,16,108 कहो, जो भी है वो आत्माएं ही 84 जन्म लेंगी। बाकी थोड़े थोड़े सबके कर्म होंगे, कम होते जाएंगे। तो है झूठ खंड, तो झूठ ही बोलते रहते ना सब। दुनिया में मनुष्य वेद शास्त्र उपनिषद सब पढ़ते हैं, इससे क्या पाएंगे? मुक्ति को पाएंगे। बाबा ने कहा उतरना तो है, ये सतो रजो तमो में तो आना ही आना है ना। ज्ञान भले कितना अच्छा है, लेकिन योग में आज बार बार बाबा कह रहा है कई बच्चे नापास हैं। योग नहीं तो विक्रम विनाश नहीं होंगे, अंडरलाइन करना, तो ऊंच पद नहीं पाएंगे। इसका मतलब हम सेवा बहुत कर रहे हैं, लेकिन अगर हमारे विक्रम विनाश नहीं हुए तो हम ऊंच पद नहीं पा सकते। बाबा ने कहा जो योग में मस्त हैं वहीं ऊंच पद पाएंगे। इसलिए मुझे अब अंदर से फीलिंग आ रही है, जैसे प्रेरणा से तो आज बाबा ने कहा कुछ होता नहीं, लेकिन जो बाबा की वाइब्रेशन कहो या जो भी कहो, उससे यही लगता है कि अब योग पे ही पूरा जोर देना है। योग का चार्ट ही हमें बढ़ाना है, बाकी सब बहुत हो चुका। अब तपस्या करने का टाइम है। सेवा ठीक है, जो मिल जाए वो कर लो। इसलिए दुनिया में नहीं कहते मिल जाए तो दूध बराबर, मांग के मिले तो पानी बराबर, छीन के मिले तो खून बराबर। तो हमें अब योग की मस्ती में मस्त रहना है, जिससे हमारी कर्मेंद्रियां शीतल हों, देह सहित सब कुछ भूल जाना है, तब जा करके हम पास हो पाएंगे। नहीं तो मुश्किल होगा। मेहनत करनी है भाई, यही तो हमको मेहनत करनी है। एक बाप को याद करना, दूसरे को याद किया तो अव्यभिचारी याद, बाबा को याद किया तो व्यभिचारी याद। सिर्फ एक को याद करना है, किसी के शरीर को भी नहीं याद करना, किसी के शरीर की तरफ देखना भी नहीं। ये सब बातें भगवान आकर के इस भाग्यशाली रथ से सुनाता है हमको, लेकिन इसमें देह भान छोड़ना पड़ेगा, देह भान से मुक्त होना पड़ेगा। आज का वरदान भी बहुत सुंदर है। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। बाबा ने कहा
कि संगम युग पर शिव और शक्ति, इसकी जो कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहता है ना, तो हर असंभव कार्य भी संभव हो जाता है। कल बाबा ने कहा था ना, अनुभवी मूर्त बनो, अनुभव की लेन देन करो। लेकिन आजकल कलयुग में समय किसके पास है? समय का है वही 24 घंटे, लेकिन अभाव है। बाबा ने कहा कि भगवान सभी बच्चों को सुखदायी स्थिति की सीट देता है, लेकिन होता क्या है, हम उस सीट पर सेट नहीं रहते, तो फिर अतीन्द्रिय सुख नहीं मिलता है हमको। तो बाबा ने कहा कि अगर कंबाइंड स्वरूप में रहो तो संपन्न भाव का वरदान मिल जाएगा और हर समय सुखदायी स्थिति का अनुभव करेंगे। तो हमें चेक करना है कि हम उस सीट पर सेट रहते हैं, कंबाइंड रहते हैं, और अपनी पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। कल भी कहा था ना बाबा ने कि परिवर्तन हो जाए, सहयोग दो सबको, संतुष्ट बनो और संतुष्ट करो, वो मेहनत करनी है। और आज के अव्यक्त इशारा में है ना, क्या बाबा ने कहा, एक मत का जब वातावरण बनेगा तब समाने की शक्ति होगी। एक ने कहा, दूसरे ने माना, ये होना चाहिए। एक दो के प्रति यही रिगार्ड तो है, तो भिन्नता तो है। इसलिए कहते हैं मत भेद हो सकता है, लेकिन मन भेद नहीं होना चाहिए। जब एकता का वाइब्रेशन सारे विश्व में एक धर्म फैलेगा, तो एक धर्म एक राज्य की स्थापना होगी। तो हमें भिन्नता को मिटाना है। हम संगठित रूप से इसलिए योग करते हैं ना, कि हमारी भिन्नता समाप्त हो जाए। तो आज की मुरली में होमवर्क, हमें क्या करना है, योग के ऊपर बहुत ध्यान देना है। योग के बल से ही अपनी कर्मेंद्रियों को शीतल शांत बनाना है। अच्छी रीत से बाबा को याद कर पावन बनना है, क्यों तभी हम फुल पास होंगे। उठते बुढ़ते चलते फिरते हमारी स्मृति में रहे कि अब हमें पुराना शरीर छोड़ करके वापस घर जाना है। जैसे बाबा में सारा ज्ञान है, वैसे हमें मास्टर ज्ञान सागर बनना है। और अब कंबाइंड इस स्वरूप की स्मृति में रहना, शिव और शक्ति, शिव परमात्मा और हम शक्तियां दोनों कंबाइंड, तो इसको कहते हैं शिव शक्ति। और पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाना है। आत्मा में ज्ञान योग का घृत डालते जाना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।